अब्दुल बरकत, रफीकुद्दीन अहमद, अब्दुल सलाम और अब्दुल जब्बर ये थे वो नाम जिन्हें आंदोलन के दौरान पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से उनको गोलियां चलाकर मार दिया, क्योंकि वे लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। चलिए आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। तो ये आंदोलन 1948 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को देश के एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। इसको कई बंगाली बोलने वाले लोगों ने विरोध किया और तर्क दिया कि बंगाली उनकी मातृभाषा थी और इसे उर्दू के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद 1952 में ये विरोध और तेज हो गया, जब स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट लोग इस पाकिस्तान की राजधानी ढाका की सड़कों पर उतर आए और उसी साल 21 फरवरी को छात्रों के विरोध पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। और आज इस घटना को बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि भाषा आंदोलन ने पाकिस्तान के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने बंगालीस और इस पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर का खुलासा किया। और बंगालीस का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और वे अपना खुद का राष्ट्र चाहते थे, जहां वे अपनी भाषा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें और साथ ही साथ अपनी संस्कृति का संरक्षित कर सकें। मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही कुछ हो रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा में। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल तैयारी हादुक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपुरा में कॉक बॉरोक को रोमन स्क्रिप्ट में करने का क्यों इतना डिमांड कर रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। त्रिपुरा के कुछ स्कूल्स में बोर्ड एग्जाम के दौरान टीचर्स लोगों का स्टूडेंट पर कॉक बॉरोक सब्जी को सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखने के लिए बोले जाने के बाद काफी सारे स्टूडेंट ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए और फेल हो गए। और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉक बॉरोक चौबा RKSC, जो 56 इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस का एक एपेक्स बॉडी है, उन्होंने कॉक बॉरोक भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट को अपनाने की मांग में एक सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन निकाली। और फिर TISF, जो कि एक छात्र संगठन है, उन्होंने भी कॉक बॉरोक को रोमन स्क्रिप्ट में करने की मांग में पीसफुल प्रोटेस्ट किया और गवर्नर को उनकी समस्या के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलना चाहा। लेकिन त्रिपुरा के गवर्नर ने इस समस्या को थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा और मिलने से साफ मना कर दिया और उल्टा पुलिस वालों की मदद से छात्रों पर टीयर गैस और लाठीचार्ज करवाया गया। इससे बहुत से छात्रों को चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसको लेकर पहले भी काफी सारे आंदोलन हुए हैं और शायद आगे भी होंगे, लेकिन इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार, जो इलेक्शन के समय इंडिजिनस लोगों के विकास और शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वास्तव में उन सब बातों के विपरीत कॉक बॉरोक को देवनागरी स्क्रिप्ट में लाने के लिए जोर दे रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कॉक बॉरोक को रोमन स्क्रिप्ट में करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, कॉक बॉरोक भारत के त्रिपुरा राज्य में रहने वाले इंडिजिनस लोगों के द्वारा बोली जाने वाले एक महत्वपूर्ण भाषा है। ट्रेडिशनली इसे बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, हालांकि ज्यादातर लोग अब इसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखना प्रीफर करते हैं, जो इंग्लिश के जैसा सेम अल्फाबेट्स का उपयोग करता है। और कॉक बॉरोक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने का कई फायदे हैं, जैसे रोमन स्क्रिप्ट को दुनिया भर में जानी जाती है, इसलिए इस स्क्रिप्ट में लिखे जाने पर कॉक बॉरोक को अधिक लोग समझ सकते हैं। और ये नॉन नेटिव स्पीकर्स, रिसर्चर्स और लैंग्वेज एंथुसियास्ट लोगों के लिए कम्युनिकेशन और सीखने में मदद करता है। बंगाली स्क्रिप्ट या देवनागरी स्क्रिप्ट के ऑपोजिट रोमन स्क्रिप्ट कॉक बॉरोक लिखने में एक कंसिस्टेंट तरीका प्रदान करता है, जो कुछ दीवानियों का प्रतिनिधित्व करने में अलग अलग ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करने से कॉक बॉरोक का डॉक्यूमेंटेशन और प्रोटेक्शन करने में आसान हो जाता है और भाषा को शेयर एंड स्टोर करने के लिए डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं, जो इसके कंजर्वेशन और रिवाइवल में हेल्पफुल होते हैं। कॉक बॉरोक भाषा में कुछ फोनेटिक साउंड्स हैं, जिन्हें रोमन स्क्रिप्ट के द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से दर्शाया जा सकता है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि कौन सी स्क्रिप्ट भाषा की साउंड्स और फोनेटिक्स का एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर सकता है। रोमन स्क्रिप्ट में लिखना इसकी उपयोगिता और रिवाइटलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ये नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने में मदद करेगा, जो भाषा की शिक्षा को सहयोगिता देता है और उसकी उपयोगिता को शिक्षा, साहित्य, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बढ़ावा देता है। वैसे तो कॉक बॉरोक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने का और काफी सारे फायदे हैं, लेकिन हम इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है कि रोमन स्क्रिप्ट ही कॉक बॉरोक के लिए अनुकूल है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोग भी इसके फायदे के बारे में जान सके। हम बाय।